गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं साझेदारी पार्टनरशिप। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है वो लगभग सभी एग्जाम्स में आता है। लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये टॉपिक किस पे चलता है? अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपने पढ़ा हुआ है क्या? जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं, वीडियो पढ़ा हुआ है। ठीक है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, अनुपात समानुपात, उसको यूज करते हुए आप साझेदारी करते हैं। ठीक है, अब ये इधर देखो, साझेदारी का कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ, यानी साझेदारी क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, क्या लिखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। साझेदारी क्यों पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बता रहा हूं मैं आपको कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी साझेदारी पढ़ने की। ठीक है, देखो, जब भी कोई व्यक्ति होते हैं ना, दो व्यक्ति हों या दो से अधिक व्यक्ति हैं, अगर वो मिलकर के व्यापार करते हैं, ठीक है, इधर देखना, साझेदारी क्यों हमें पढ़नी पड़ रही है, साझेदारी या पार्टनरशिप क्यों पढ़नी पड़ रही है कि कोई भी दो व्यक्ति हैं, जैसे राम और श्याम, दो व्यक्ति हो गए, वो मिलकर के कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो कोई कम पैसे लगाता है, कोई ज़्यादा पैसे लगाता है, कोई कम समय के लिए लगाता है, कोई ज़्यादा समय के लिए लगाता है। तो इसके लिए हम इसको पढ़ते हैं, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पढ़ने का रीजन क्या है, वो ये है कि कोई भी चीज़ पार्टनरशिप के लिए तब पढ़ी जाती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या मिलकर क्या करें, व्यापार। ठीक है, तो आप लिखोगे दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साझेदारी या पार्टनरशिप पढ़नी पड़ेगी। देखो क्या क्या कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये बनता है, इधर देखो, फर्स्ट क्या बनती है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ए और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम क्या है बी। ठीक है, ए ने भी 8 लाख रुपए लगाए और बी ने भी 8 लाख रुपए लगाए। इधर देखना भैया ध्यान से, इसने भी 2 साल के लिए लगाए, 2 ईयर के लिए, और इसने भी कितने ईयर के लिए लगाए, 2 ईयर के लिए। ठीक है, आप लोगों से बोला है मैंने, बात मत किया करो यार प्लीज़, मैं करवा दूंगा यार, डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, बाद में बताऊंगा ना, अभी मैं पेपर को सॉल्व करवा दूंगा आपको, ये जो टॉपिक चल रहा है उसको जस्ट बाद में करवा दूंगा। ठीक है, वो पेपर आपके पास पड़ा हुआ है, और जो भी टॉपिक नहीं तो आपके जो 10+2 CET का बचा हुआ कोर्स है ना, उसकी बोला तो एक एक सिलेबस का भी भाई, पहले ग्रेजुएशन वाला होगा या 10+2 वाला होगा, ग्रेजुएशन वाला, तो ग्रेजुएशन से पहले अपन ग्रेजुएशन वाले का तो पूरा सिलेबस खत्म कर लेना, फिर 10+2 का आएगा तो उसका कर देंगे। आप टेंशन मत लो, आपका एक एक टॉपिक क्लियर करा के भेजा जाएगा। ठीक है, जो चल रहा है उसे समझो। हाँ, अभी बताऊँ, पूरा बताऊँगा। अरे 1 मिनट में नहीं बता सकते, सर्वांग समता बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, त्रिभुजों की आपको कांग्रुएंसी पढ़नी है तो टाइम लगेगा। ऐसे नहीं है कि मैं बता दूं कि दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होंगे, जब उनके कोण बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, तो सबको ही पता है, उस पर कॉन्सेप्ट क्या लगता है, वो टाइम लगता है उसमें। ठीक है, इधर देखो, एक तो बात नहीं करोगे आप निकलो बाहर, उधर पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे वाले बैठो। कर क्या रहे हो? तो चलती क्लास में क्या है, मैंने कितनी देर से बोल रहा हूँ आपको, क्यों कर रहे हो? तो नोट्स के बारे में बात मैंने बोल दिया ना, 1 घंटे बाद ये बातें कर लेना आप लोग। कैसे बताऊं? तो मैं एक शुरुआत क्लास होती है जब से ही स्टार्ट हो जाते हैं, मैं बोल तो रहा हूँ यार। आपको जो टॉपिक नया स्टार्ट किया है वो भी, उसमें भी ऐसे कर रहे हो, बताओ। कर लो, आप बात कर लो, 2 मिनट के लिए वीडियो बंद कर दो, आप बात कर लो, कोई भी बात है वो कर लो पहले। अच्छा थोड़ी लगता है यार, कैसे समझाऊं? डंडे वंडे वाली बात नहीं है। ठीक है, इधर देखो, ए है वो 8 लाख रुपए लगा रहा है, बी कितने लगा रहा है बताओ? 8 लाख रुपए लगा रहा है। ये कितने समय के लिए लगा रहा है? 2 वर्ष के लिए। और ये भी कितने के लिए लगा रहा है? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब ये समझना कि इनको मान लो 50 लाख रुपए का लाभ हुआ है। कितने का? 50 लाख रुपए का, और ये है लाभ। अब ऐसी सिचुएशन में हमें बांटना बहुत आसान रहेगा ना, इस सिचुएशन में हम बांटना
कि ए के हिस्से में कितने रुपए आएंगे लाभ में से और बी के हिस्से में कितने आएंगे, ये बता सकते हैं क्या? ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमें पता है कि सर राशि भी समान है और जो समय है वो भी क्या है, समान। समान राशि समान समय के लिए लगाइए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम क्या करेंगे कि आधा आधा बांट देंगे। क्या ए के हिस्से में कितने आ जाएंगे बताओ? 50 लाख में से 25 लाख आ जाएंगे, बी के हिस्से में कितने आ जाएंगे? 25 लाख। ऐसा इसीलिए हुआ कि ए भी बोलेगा देखो 8 लाख तुमने लगाए, बी बोलेगा हाँ 8 लाख मैंने भी लगाए, ये बोलेगा 2 साल के लिए मैंने भी लगाए और ये बोलेगा 2 साल के लिए मैंने। तो समान राशि समान समय के लिए लगाइए तो प्रॉफिट को आधा आधा कर दो, बात खत्म हो गई। ठीक है, समान राशि समान समय के लिए लगाई गई तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे, आधा आधा कर देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? यहाँ तक का लिखो एक बार। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो तो फुल एनर्जेटिक रहो कि इस टॉपिक में से हमें ना एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए कैसे भी, क्योंकि आपको यहाँ के अलावा घर पे कितना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए? आधा टाइम तो आपका सुबह कहीं वेस्ट हो गया। कितने बजे? 3 सवा 3 बजे। ओके, इसको जल्दी से उतारो भाई। सेकंड क्या बन सकता है? देखो सेकंड कंडीशन ये बनेगी, आप ये समझना ए ने लगाए मान लो 6 लाख रुपए और बी ने लगाए 9 लाख रुपए, लेकिन बी ने कब लगाए? बी ने लगाए 6 महीने बाद। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद जो बी है ना उसने कितने 9 लाख रुपए लगा दिए, 9 लाख रुपए। ठीक है, अब बताओ, अब इनको मान लो प्रॉफिट हुआ वही 50 लाख रुपए, लाभ हुआ इनको कितना? मान लो इनको लाभ हुआ 40 लाख रुपए का। अब देखना हम पार्टनरशिप क्यों पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। क्योंकि अगर ऐसा ही होता ना कि सामान आधा आधा बांटना है तो आपको फिर तो दिक्कत ही नहीं आती टॉपिक में। आप जहां भी क्वेश्चन आता प्रॉफिट को आधा आधा कर देते। 3 लोग हैं तो 3 बराबर बांट देते, 4 थे तो 4 में बांट देते। लेकिन यहां से आपको समझ में आएगा, ए बोलेगा कि भैया मैंने 6 लाख रुपए लगाए, मैंने ज़्यादा समय के लिए लगाए हैं, तू तो 6 महीने बाद आया है ना। बी से बोलेगा तू 6 महीने बाद आया था। बी बोलेगा मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैंने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे इसमें। कितने रुपए इन्वेस्ट किए इसने? 9 लाख रुपए। अब इनका फैसला कैसे हुआ, किसको कितने रुपए मिलने चाहिए, किसको कम किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, कैसे फैसला करोगे? तो ये पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया गया कि जितने भी पूंजी आप लगा रहे हो और जितने समय के लिए लगा रहे हो, पूंजी इंटू समय बराबर हो जाएगा आपका लाभ। दोबारा समझना, जितने भी पूंजी लगा रहे हो और जितने भी समय के लिए, जैसे मान लो 1 साल की बात हो रही तो ये 12 महीने के लिए लगा रहा है, तो ये तो 6 लाख रुपए कितने महीने के लिए लगा रहा है? 12 महीने के लिए। और ये 9 लाख रुपए कितने महीने के लिए लगा रहा है? 6 महीने के लिए। तो इसका जो प्रॉफिट है वो कैसे आ जाएगा? जो पूंजी है उसको समय से गुणा कर दो। इसका प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, इसका लाभ कैसे आ जाएगा बताओ? इसको इससे गुणा कर दो। और इसका जो लाभ है वो कैसे आ जाएगा बताओ? इसको इससे गुणा कर दो। ठीक है क्या? यानी इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ? तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप पूंजी को समय से गुणा करते हो, पूंजी इंटू समय, तो आपके पास क्या आ जाता है? लाभ। पूंजी होती है कैपिटल, आप कैपिटल को ठीक है टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा प्रॉफिट। ओके, इस रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाएगा। अब समझ गए? यहाँ से आगे अपन पढ़ेंगे क्वेश्चंस और उनसे समझेंगे। ठीक है, टाइप वाइज में कराऊंगा। पहले टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, पहले टाइप के ये रहेंगे कि ए इतने समय के लिए रहा, बी इतने समय के लिए। दूसरे टाइप में हम पढ़ेंगे कि ए बीच में छोड़ गया या बीच में जुड़ गया। ठीक है क्या? तीसरे टाइप में हम ये पढ़ेंगे पूंजी दे रखी होगी आपके लिए और आपको लाभ दे रखा होगा, पूंजी पूछी जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी इतनी सी है। ठीक है क्या? यानी इसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के व्यापार करेंगे तो हमें पार्टनरशिप पढ़नी है। फिर पार्टनरशिप में लाभ कैसे डिसाइड करना है कि जो भी पूंजी जितने समय के लिए लगाई गई है उसको गुणा कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ये लाभ आ जाएगा। इसमें इस रेशियो में लाभ को बांट देंगे। इस बात को लिख लो जल्दी से
ठीक है। और कुछ ना, अगर ये भी नहीं लिखो ना तो कम से कम ये लिख लेना, पूंजी इंटू समय बराबर लाभ, ठीक है क्या। और यहाँ से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लो लो एक ही बात है, वो तो पानी है। खुशी मैं तुम्हें सिंसियर समझता हूँ और तुम सिंसियर हो नहीं। पर अरे क्यों नहीं रहते हैं सिंसियर, तो वो है पढ़ने में काफ़ी बढ़िया है। आपकी सिंसियरिटी ही आपको आगे लेके जाएगी। तो ये बात बताऊँ आपको कुछ भी आगे नहीं ले जा सकता आपकी सिंसियरिटी का मतलब होता है खुद के प्रति ईमानदार, खुद के प्रति ईमानदार कि यार हमें ना ये काम करना है, आज मुझे ये चीज़, आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, 1 घंटा मेरा ख़राब हो रहा है ना, पैसे की बात नहीं है, तो मेरे को इस घंटे का पूरा यूज करना है। अपनी तरफ से पढ़ के आओ ना टॉपिक को पहले ही, जैसे मैं अभी और टॉपिक आपको पहले बता दिया करूँ, घर से पढ़ के आओ, क्वेश्चन पूछो, कोई मना नहीं है आपसे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि मैं बोल दूँ क्लास के जस्ट बाद बताऊँगा, और मान लो आपका क्वेश्चन बड़ा है तो जैसे ही क्लास ख़त्म होगी आपको डिस्कस करा दिया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आता, कुछ तो टाइम पास करने आते हैं, वो चीज़ है। जैसे छोटे बच्चों को स्कूल भेज देते हैं ना, मम्मा जाओ बेटा, इस मैंने इतने छोटे छोटे देखे हैं कि जिनको घर वाले पता है इसीलिए भेज देते हैं कि वो छोटे वाला वो बड़े वाले के साथ खेलेगा, ठीक है। वो छोटा वाला है ना, वो बड़े वाले के साथ ही खेलेगा, वो अकेला रहता ही नहीं है, तो साथ में ही कराते हैं स्कूल में। और जो मैडम जो लगी रहती हैं बेचारी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये वहाँ पे काम कर रही है, वो उनको संभालती रहती है, किसी की नाक निकल गई वो तक पहुँचनी पड़ती है उनको। इसीलिए चुपचाप अपनी ट्रैक सुधार लो, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ बढ़िया करना है। कहाँ पे गए थे तुम? आपका जो सेशन होता है बीएड के बाद बीच में, क्वेश्चन लिखो। अमित 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 6 महीने बाद सुमित 25,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करो। उनके लाभों का अनुपात ज्ञात करो। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई। एक बार तो इसे लिखो, सही से समझो। एक मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर दूसरे का तो आंसर आना ही चाहिए, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हो। हाँ, अगर कोई समय सवाल में नहीं दे रखा, इसका मतलब 1 वर्ष की बात की है, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, बताओ लाभ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो इनके नाम लिख लो। नाम क्या है बताओ? एक का नाम तो है अमित और एक का नाम क्या है बताओ? सुमित। आप मुझे ये बताओ, अमित कितने रुपए लगा रहा है? 15,000 रुपये। अमित की बात करनी है, केवल अमित के लाभ की बात करनी है। बताओ लाभ कैसे आता है? लाभ जो आता है वो पूंजी को किससे गुणा करने पे? समय से। बताओ पूंजी कितनी है इसकी? 15,000 रुपये। लेकिन समय कितना है इसका? 1 वर्ष। अगर कहीं भी समय नहीं दे रखा, या तो वो बोलेगा कि वर्ष के अंत में जो लाभ है वो उसका अनुपात बताओ, है ना। और यहाँ पे समय आपको नहीं दिख रहा कहीं पे भी कि पूरे वर्ष की कही है या 24 महीने की कही है, तो आप 1 वर्ष मान के करोगे, ठीक है।
ये 15,000 रुपये है, ठीक है। कितने महीने के लिए लगाए इसने? 1 वर्ष यानी 12 महीने के लिए। समय को हमेशा महीने में लेना है, ठीक है क्या? जब भी इस तरीके का सवाल करना है तो आपको समय किस में लेना है? महीने में। क्योंकि आपको क्या हुआ कि कोई 6 महीने बाद 4 महीने बाद जा रहा है तो वर्ष से काम नहीं चलेगा, हमेशा किस में लेना है? महीने में। तो एक बात बताओ, अमित का लाभ कितना है? 15,000 इंटू 12, ये आ गया क्या? ठीक है, महीने हटा दो। वही की वही बात, कौन है भाई? सुमित कितना है? 25,000। और ये कितने महीने के लिए बताओ? 6 महीने के लिए। अब बस कुछ नहीं है, ये अमित का लाभ है, ये सुमित का लाभ है क्या? और इनका क्या निकालना है? अनुपात। इधर देखना, अनुपात निकालना है। 3 0 से 3 0 कट हो गई, ठीक है। 5 से काटोगे कितनी बार? 3 बार। 5 से काटोगे 5 बार, ठीक है। 6 से काटोगे कितनी बार जाएगा ये? 2 बार। 3 दूने 6, 6 अनुपात 5, ठीक है क्या? 6 अनुपात 5 आ गया। अब इसी सवाल को जल्दी करना है तो कैसे करेंगे? एक बार लिखो जल्दी से भाई। 6 अनुपात 5 आ गया ना, ठीक है। दोनों को किस किस को? 15,000 को 12 से, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ऐसे तो अपन कर ही सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में थोड़ा अपने को स्पीड रखनी पड़ती है क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी आप दोगे तो आपको आपकी जो स्पीड है वो भी मायने रखती है। और स्पीड के लिए आपको क्या करना होता है कि जो सवाल है ना उसको कहाँ से तोड़ सकते हैं और हल्का कहाँ से बना सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक का लिख लिया क्या? ये बेटा वहाँ पर था, वहाँ से यहाँ पे आ गया। दोबारा बताओ, 6 5 कहाँ से आया? इधर देखो, ये कितना है बताओ? 15,000 है क्या? ये कितना है? इंटू 12 अनुपात। ये 25,000 है और ये इंटू 6। देखो अनुपात में संख्या काट सकते हैं, समझना मेरी बात। आप ही आंसर दोगे, बोलो इस 6 से 12 कितनी बार जाएगा बताओ? 6 दूने 12, 2 बार कट गया ना। 6 2 जा 12, ओके। अब बताओ ये कितनी जीरो है और ये भी कितनी है? तो 3 3 को उड़ा दो, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? जिससे 25 भी कट जाए 15, 5 है ना। 5 से काटोगे कितनी बार गया? 3 बार। 5 से काटोगे कितनी बार गया? 5 बार। 3 का 2 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 6। 6 अनुपात 5 आ गया क्या? इसीलिए मैंने बोला था ये कहाँ से आया बताओ? यहाँ से। यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आ गया, दिखा नहीं पर किसी को, ठीक है क्या? सेकंड, इसको और स्पीड में कैसे करेंगे भैया? जिनको समझ में आ गया, स्पीड बताऊँ कैसे बढ़ेगी आपकी। सेकंड तरीका इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा सवाल है। जैसे ही आपकी निगाह जाएगी, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, वहाँ पे 2-3 मिनट नहीं होते आपके पास टाइम। आपने देखा 15,000 और ये राशि कितनी है बताओ? 25,000। 15,000 और 25,000 में देखो मैं, आपने सवाल तो लिख लिया ना? सवाल तो लिख लिया। ये 3 0 है, 3 0। आप इनका अनुपात लगा लो। इनका अनुपात कितना आ गया? 5 3 15 और 5 25। अनुपात इनका तो आ गया 3 अनुपात 5। समझना मेरी बात, जो पूंजी है उसका अनुपात ले लिया आपने 3 अनुपात 5। समय का अनुपात कितना हो जाएगा? वो 12 महीने के लिए, वो 6 महीने के लिए। जो अमित है वो कितने महीने के लिए लगाया? जो 25,000 वाला वो 6 महीने के लिए। तो 12 और 6 का अनुपात कितना होता है? 2 अनुपात 1। भाई 6 का डबल 12 होता है, तो इनका अनुपात होता है 2 अनुपात 1। इसको गुणा करोगे 3 दूने 6 और 5 एकम 5, 6 अनुपात 5। एक स्टेप में आ गया, छोटी सी जगह में। समझ गए क्या? दोबारा फिर समझना, आपके पास जो पूंजी है उसका रेशियो बना लो। पूंजी 15,000 और 25,000 है, रेशियो बनाने में आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 0, ये 3 0, 3 0 हटा दो, सोच के ही हटा दो, पेन नहीं चलाना है। ये 15 और 25 का अनुपात 3 अनुपात 5 होता है, ठीक है। तो पहले तो पूंजियों का अनुपात लिख लो 3 अनुपात 5, फिर लिख लो समय का अनुपात। ये 6 महीने के लिए लगाया, वो 12 महीने के लिए लगाया है, तो 12 और 6 का अनुपात कितना होता है? 6 दूने 12, 2 अनुपात 1। ये 2 अनुपात 1 लिख लिया, ठीक है क्या? अब आपको पता है कि इसको इससे गुणा कर दो, 3 दूने 6, और इसको इससे कर दो, ठीक है, 5 एकम 5। ऐसे लिखो, फिर कोशिश करेंगे अगले सवाल में ये अप्लाई करेंगे, बेसिक से भी करेंगे और फिर इससे भी करेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी से। अगला सवाल करें। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी क्रमशः
1,00,000 तथा 2,00,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। ओके, यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये है, तब उनके लाभों का अंतर बताओ, उनके लाभों का अंतर ज्ञात करो। भाई हर एक स्टूडेंट करेगा, गलत करेगा चाहे सही करेगा, पर करके देगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखता हूँ कौन पहले आंसर देता है, गलत या सही, पहले आंसर बताओ। अंतर, हाँ अंतर कितना हो गया बताओ? 20,000 हो गया ना। अब सभी आंसर दोगे, गलत दो सही दो, सबका आंसर आना चाहिए भाई। वही तरीका है, या तो बेसिक से कर लो या अनुपात बना लो। आ गया? मैं बताऊं क्या? निशा आपने क्या किया है बताओ? इसको लिख लिया क्या? इसने 1,00,000 लगाए, इसने 2,00,000 लगाए, कितने महीने के लिए लगाए बताओ? दोनों ने समान समय के लिए लगाए, तो वर्ष के अंत की बात है, समय दे ही नहीं रखा ना, इसका मतलब दोनों ने 12 महीने के लिए लगाए। क्या 12 से 12 कट जाएगा? आप चाहो तो यहाँ पे 12 से गुणा कर लो, इस क्योंकि 12 से गुणा करते ही प्रॉफिट बदल जाएगा ना, इसको ही 12 से कर लो। अब काट लो, काटो इनको, ये जीरो कट जाएंगी, 12 से 12 कट जाएगा। कितना अनुपात आ गया बताओ? 1:2 आ गया क्या? बस। अनुपात कैसे सॉल्व करते हैं बताओ? मैंने रेशियो वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था ना, अनुपात वाला। कुल के नीचे कुल रखते हैं, कुल के नीचे कुल, कुल कितना है बताओ? लाभ 60,000, और यहाँ पर लाभ कुल कितना हो गया? 2 और 1, तो 3 का मान अगर 60,000 है तो इन दोनों का अंतर यानी 1 का मान पूछा गया है। ठीक है क्या? चलो देखना सभी, आप भी आगे आ जाओ भैया, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा मास सही, या साइड में ले लो कुर्सी को ऐसे करके, हाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बताओ सेकंडों में बताओ, मिनटों में बताऊं या मिनटों में बता दूं? पहले बेसिक देखते हैं, इधर देखना बहुत ध्यान से। आपने क्वेश्चन पहली बार देखा हैं, 20,000 आंसर आ रहा है, और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। आपके लिए क्वेश्चन 2 सेकंड का है। ठीक है, कैसे है 2 सेकंड का? पहले इसको 1 मिनट में करके बताता हूँ मैं। ये कितने का है? ये ए है और ये बी है। बताओ ए कितने लगा रहा है? 1,00,000। बी कितने लगा रहा है बताओ? 2,00,000। वर्ष के अंत की बात है, मतलब मैं बताओ लाभ कैसे आता है? जो भी आपकी कैपिटल है, जो भी आपकी पूंजी है, उसको किससे गुणा कर दूं? समय से। एक्चुअली वर्ष के अंत की बात है, तो ये भी 12 महीने के लिए लगाया है और ये भी 12 महीने के लिए लगाया है। ये कैसे पता लगा बताओ? यहाँ लिखा हुआ है वर्ष के अंत में। ठीक है क्या? आप मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? 12 से 12, तो ये आ गया 1:2। ये क्या लाभ का अनुपात है ना? ठीक है, अब देखो रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं? कुल लाभ कितना है बताओ? 60,000। कुल के नीचे कुल, 2 और 1 कितना हो गया बताओ? 3। कुल के नीचे कुल, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है बताओ? 2 और 1 का 1, यानी 1 की वैल्यू पूछिए क्या, तो यहाँ गुणा कितने से होगा बताओ? भाई मेरे अगर वो बोलता कि ए का लाभ कितना है तो आप 1 से गुणा करते, अगर वो बोलता बी का लाभ कितना है तो कितने से गुणा करते? 2 से। लेकिन अगर आप उसने बोला है अंतर कितना है तो 2 और 1 का अंतर कितना है बताओ? 1। 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है क्या? अभी रुकना भाई, आपके लिए मेथड नहीं बना। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या है कि जल्दी से जल्दी सवाल ख़त्म करना है। इधर देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, सेकंड वाला। आप मुझे बताओ समय अगर समान है, समय समान है ना, तो जो लाभ है वो पूंजी में बढ़ जाएगा, पूंजी में बांट देंगे। 1,00,000 और 2,00,000 का अनुपात कितना है बताओ डायरेक्ट? 1,00,000 और 2,00,000 का अनुपात कितना है डायरेक्टली? अगर सवाल को देखो तो ये आ गया 1:2, और उसने बोला है 60, कुल के नीचे कुल,
3, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 1 और 2 का अंतर पूछा, अंतर का मतलब होता है माइनस करना, तो 2 और 1 का अंतर हो गया 1, 1 की वैल्यू पूछी है 3 से गया 20,000। ऐसे करके 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर निकालना है, बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हो। इधर देखोगे ना 1 और 2 अनुपात, 1 और 2 होता है 3, 3 की वैल्यू दे रखी 60,000, 1 की वैल्यू आ जाएगी 20,000। अगर वो ए का पूछता तो 20,000, बी का पूछता तो 20 दूनी 40,000, और इन दोनों का अंतर पूछा है तो कितना आ गया 20,000। समझ गए क्या, आपके समझ में आया? ठीक है। स्टार्ट करें, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3। नहीं 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 नहीं, एक बार इसकी तरफ ही देखो, सभी सभी इसकी तरफ देखोगे, नहीं उसी की तरफ देखो सभी, आप भी सभी देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। ए ने एक व्यापार 1 लाख रुपए लगाकर शुरू किया, 1 लाख रुपए लगाकर, ठीक है। 8 महीने बाद 8 महीने बाद बी 2 लाख रुपए लगाकर शामिल हो गया, 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, तथा 6 महीने बाद हो गया। तथा को हटा देना भाई, ऐसे लिखाओ 6 महीने बाद, तथा हटा देना, डायरेक्ट लिखो 6 महीने बाद सी 1 लाख रुपए लगाकर शामिल हो गया, 1 लाख रुपए लगाकर शामिल हो गया, शामिल हो गया। उनके लाभों का अनुपात बताओ, उनके लाभों का अनुपात ज्ञात करो। ऐसे में पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट था, है ना, इसको तो करना ही है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। हाँ हाँ, एक बार वो सॉरी इधर लास्ट में हो गया, ठीक है। 2 साल बाद ऐसे लिखना है ना, 2 साल हो गया, 2 साल बाद हो गया के बाद लिखना है 2 वर्ष बाद। ओके, अब कर दो। हाँ, यही समझाऊंगा मैं आपको, और ये बात मैं आपको बताऊंगा, आप एक बार अपनी तरफ से करो, को भी मानना है। आप गलत करोगे तो मैं आपको सही बताऊंगा क्या है, और आपका सही है तो कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ये डायरेक्ट आए हुए एग्जाम का सवाल है, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता देता हूँ। आज के बाद आपका डाउट खत्म हो जाएगा इसमें, लेकिन आप गलत करके लाओ मेरे पास, समझो मेरी बात। आप गलत करो, अपने हिसाब से करो, अगर वो सही है तो आपका कॉन्सेप्ट सही है, अगर वो गलत है तो क्यों गलत है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। आप करो, आप अपने हिसाब से करोगे, 2 वर्ष बाद जरूर लिख लेना, ठीक है भाई, 2 वर्ष। एक बार आंसर निकालो आराम से,
हाँ भाई, तो मैं बता रहा था क्या, ऐसे क्लास में पढ़ा रहा मैं, है ना, तो एक का तो पूरा 24 होगा। तो एक स्टूडेंट क्या करे, वो फ़ोन ले, फ़ोन पे बात करे और बाहर चला जाए, ठीक है, और फिर अंदर आ जाए, फिर बाहर चला जाए, फिर अंदर आ जाए, और इतने टसन में बाहर जाए कि जैसे मैं ही हूँ और 250 बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बीच में फिर आ जाए, फिर चला जाए। तो मैंने उसको बोला, और मैं वो मतलब 2018 की बात है, 17-18 की, लॉकडाउन से पहले की। मैं उसके सामने तो मैं छोटा ही था ठीक है। तो वो आकर के मैंने उसको बोला कि भाई यार, या तो अंदर ही बैठ जा तू, या बाहर ही चला जा, एक ही काम कर लेना। कि सर मेरी तो एंगेजमेंट हो रखी है। अभी तो मैंने कहा, मैं तेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ी दखल कर रहा हूँ, तुम्हारी एंगेजमेंट हो रखी है, तुम्हारे दोस्त का फ़ोन है, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन है, तुम्हारे जिसका भी फ़ोन है, तुम उसकी बात नहीं है। बात ये है कि तुम ये भी तो देखो कि और लोग जो इतने सारे बच्चे बैठे हुए वो कंफर्टेबल हैं कि आपकी हरकतों से, बंदर वाली हरकत क्यों कर रहे हो? तो क्या हो गया, किसी का भी आ जाए हाँ, ये नहीं, आप ये भी तो सोचो, और लोग कंफर्ट कि मेरी तो एंगेजमेंट हो रखी है। मैंने कहा, मैं तेरे पर्सनल लाइफ में थोड़ी जा रहा हूँ, लेकिन आप चलने दो, हाँ होने दो, चलने दो। आप तो आंसर्स बताओ कितना? 12, 16, 5, 12, 16, 5। भाई मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक तो बड़ा सा सवाल लग रहा है ना, इसीलिए डर लग रहा है क्या? देखो, पार्टनरशिप का जब भी सवाल आएगा तो पक्की बात है, उसमें 4 से 5 लाइन रहेंगी रहेंगी, इस बात से तो निश्चिंत हो जाओ। पर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वाली रहेंगी, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे आप समझना मेरी बात, आप किसी से जितनी ज़्यादा देर तक बात करोगे, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। तो बड़ा सवाल देख के डरना नहीं है। मेरी बात दोबारा से सुनो। अपन क्या होती है कि ऐसी मानसिकता बैठ जाती है कि छोटा सा सवाल देख कर तो हम टूट पड़ते हैं कि 2 लाइन का ही तो है, लेकिन जैसे हमको मिला 8 लाइन का सवाल, तो हम चित्त हो जाते हैं, इसको पढ़ते पढ़ते ही मर जाऊँगा, ऐसा होता है ना। लेकिन वो जो 8 लाइन का सवाल है ना, उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। आपने किसी व्यक्ति से 2 मिनट बात करी और उससे 8 मिनट बात करी, तो आप 8 मिनट में उसके बारे में ज़्यादा जान पाओगे ना, और 2 मिनट में कम जान पाओगे। तो 8 मिनट में वो ज़्यादा बोलेगा तो आप जल्दी कैच कर पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इससे पूछोगे आप, ये कहना क्या चाहते हो, पूछो सवाल से, कहना क्या चाहते हो भैया देखो, ए ने, अब ऐसे स्टार्टिंग करो, 1 लाइन तो ऐसे ही खत्म हो गई। ए ने एक व्यापार कैसे शुरू किया बताओ? 1 लाख रुपए लगाकर शुरू किया। यहाँ तक कोई इस बात का सेंस है क्या? बस इतना सा सेंस है कि कोई व्यक्ति ए है और इसने कितने रुपए लगा दिए? 1 लाख, बस इतना सा सेंस है। उसके बाद कौन है बताओ? 8 महीने बाद कौन आ गया? बी। एंट्री हो चुकी है बी, और बी ने कितने लगाए बताओ? 2 लाख। 2 लाख। अब यहाँ पर एक बार लास्ट में जरूर देख लेना कि 1 साल दे रखी है या 2 साल दे रखी है। यहाँ दे रखी है 2 वर्ष, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये तो क्या अंत तक रहा है क्या? अभी देखो समय का हिसाब पीछे लगा लेंगे, फिर सी के बारे में बात करते हैं। 6 महीने बाद सी 1 लाख रुपए लगा करके, यानी सी आया और सी ने कितने लगाए बताओ? 1 लाख। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो लाभ आएगा ना, या लाभों का अनुपात आएगा, वो कैसे आएगा? मेरे पास जो पूंजी दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, जो राशि दे रखी है, उसको समय से गुणा करने पाएगा क्या? टाइम से गुणा करूंगा ना। अब इनका टाइम देख लो, ए ने 1 लाख रुपए कितने समय के लिए लगाए बताओ? भाई कोई हटा तो है ही नहीं, 2 वर्ष तक चला है ना, शुरू से एंड तक था। ए तो व्यापार में कितने महीने के लिए लगाए बताओ? 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं ना, तो ए ने कितने महीने के लिए लगाए? 24 महीने के लिए। तो ये जो है वो ए का प्रॉफिट बन गया क्या? 1 लाख इंटू 24, ठीक है। बी की बात करोगे, बी कितने महीने बाद आया था बताओ? 8 महीने बाद। 24 महीने में से 8 महीने गुजर गए, बचे कितने बताओ? दोबारा समझना, 8 महीने बाद आप आए, मान लो ये बैच चल रहा है, ये 2 साल का बैच है, आप 8 महीने बाद आए, 8 महीने का निकलेगा, लेकिन अभी आप लास्ट तक अगर पढ़ोगे तो कितने महीने पढ़ोगे? 16 महीने पढ़ोगे ना, ठीक है। तो ये कितने महीने के लिए आया बताओ? 16 के लिए। और ये जो सी है वो 1 लाख रुपए लगा करके क्या हो गया? कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। अब बच्चे ये आइडिया नहीं लगा पाते कि वह शुरू से 6 महीने की बात कर रहा है या फिर बाद से कह रहा है। तो जब भी आपको सवाल दिया जाएगा तो आपको करना क्या है, ये जो पार्टनरशिप है ना, इसमें सवाल इस तरीके से दिए जाते हैं कि पहला वाला हट गया, अब इसके 6 महीने बाद जो दूसरा वाला हटा है ना, उसके 6 महीने बाद की बात कर रहा है, समझ गए?
दोबारा से समझना, इनका सीक्वेंस होता है। जैसे समझना मेरी बात, पहले ए आया, फिर मैं बोल रहा हूँ कि बी आया, तो जो सी आएगा ना वो बी के बाद ही आएगा। ये फॉर्मल सी एग्रीमेंट है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल, इसको दिमाग में बिठा लेना बिल्कुल इस तरीके से कि पहला पार्टनर आएगा, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उसके 6 महीने बाद या बी के या ए के 6 महीने बाद, नहीं लिखा हुआ ना सवाल में, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है हो गया। यहाँ तक तो बी की बात हो रही थी, 6 महीने बाद सी शामिल हो गया 1 लाख रुपए लगा के, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि ए के 6 महीने बाद या बी के 6 महीने बाद। तो आपको ये मान के चलना है कि पहले पहला पार्टनर आया, फिर दूसरा पार्टनर बी शामिल हुआ, और बी के 6 महीने बाद कौन शामिल हुआ है, सी। अब समझ गए क्या? मतलब हमें सीक्वेंस में चलना है, हमें दिमाग नहीं लगाना है कि ए के बाद है, ए के बाद तो बी आया है, बी के बाद सी आया है, ठीक है क्या? अगर वो स्पेशल लिख के देता है कि ए के 6 महीने बाद, तो ही आपको मानना है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इससे जस्ट पहले कौन है, बी, बी के बाद ही आया है 6 महीने बाद, ठीक है क्या? तो अगर ये 24 महीने के लिए था, ये 16 महीने के लिए था, इसके 6 महीने बाद आया, तो बताओ 16 महीने रहेगा ये बी, तो ये कितने महीने के लिए रहेगा बताओ? ये रहेगा 10 महीने के लिए। अब तो सवाल हो गया, ठीक है क्या? अब इसका अनुपात निकाल दो बेटा। इसको 24 का गुणा 1 से करोगे 24 आ जाएगा, 16 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 10, 2 से काटोगे 12, 2 से काटोगे 16 और 2 से आ जाएगा कितना 5। बेटा ये जो कोई भी राशि होगी इनके इस अनुपात में बांटी जाएगी, 12 के में, 16 के में और 5 के में, ठीक है क्या? लिख लो। सिर से ऊपर से भी बाउंसर, मैं सोबख्तर हूँ जो बाउंसर गया दोबारा फिर देखना, ठीक है? स्टार्ट करें, आप ही आंसर दोगे एक एक बात का। स्टार्टिंग वाली लाइन पढ़ूं क्या? यहाँ से एंड तक पढ़ के बताऊँ मुझे। ठीक है, यहीं तक पढ़ो। ए ने कितने, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए लिख लिए, फिर जस्ट आगे वाला पढ़ो। ठीक है, तो बी कितने, 2 लाख। केवल राशि लिखनी है, अभी टाइम पीछे डिसाइड करेंगे। फिर बताओ आगे क्या लिखा हुआ है। इनकी राशि लिखनी मैंने, 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं थी ना, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ हो सकती है, टाइम में दिक्कत आ रही है क्या? टाइम देखो, बताओ ये टोटल कितने वर्ष की बात हो रही है? 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं। तो ए तो शुरू ही किया और निकला नहीं है लास्ट तक, तो ए कितने महीने के लिए रहा है बताओ? ए का टाइम डिसाइड हो गया पक्का। अब बात करते हैं बी की। बी कितने महीने बाद आया था बताओ? 8 महीने बाद ही तो शामिल हुआ है। 8 महीने बाद अगर बी शामिल हुआ है तो बताओ 24 महीने का कोई कार्यक्रम है जिसमें वो 8 महीने बाद आया, तो कितने महीने तक रहेगा कार्यक्रम में? 24 में से 8 गए तो कितने बचे? 16। तो ये 16 के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो टोटल 24 महीने हैं, 24 महीने में से ये आया है 8 महीने बाद, ठीक है। अगर आप 8 महीने बाद पहुंचे तो आप कितने महीने के लिए रहोगे इसमें? 24 में से 8 गया तो कितने? 16, ठीक है। अब क्या हुआ कि 6 महीने बाद कौन शामिल हो गया? सी। तो अब ये 6 महीने कहाँ से? बी के बाद आया होगा ना सी, तो ये पक्का मानना है कि ए पार्टनर पहला आएगा, दूसरा फिर उसके बाद, तीसरा उसके बाद आएगा। तो अगर ये 16 महीने, इसके 6 महीने बाद, मतलब ये व्यापार में कितने महीने के लिए रहेगा बताओ? अगर ये 16 महीने के लिए रहेगा तो 6 महीने कम रहेगा ना, ये 6 महीने बाद आया तो 16 में से 6 गया तो कितना बचा? 10। ये 10 महीने रहेगा क्या? अब तो कुछ नहीं है, टाइम डिसाइड हो गया था, तो गुणा ही तो करना था। 24 एकम 24, 16 दूना 32, 10 एकम 10, इनको काट लोगे, 2 से गया 12, 2 से काटोगे 16 और 2 से गया कितना? 5। समझ में आया क्या? एक बार वीडियो और देख लेना और समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या? ये जो बच्चे थोड़ा, जिनका बेसिक थोड़ा सा दिक्कत रहती है ना, लेकिन अच्छी बात है पूछते हैं, तो कम से कम पूछोगे तो कुछ तो समझ में आएगा ना। अभी समझ में नहीं आया, आगा बस। हमें तो यही चाहिए ना अभी। अब देखो ना, तो हमें कल का पता क्या आना है, ना हमें ये पता कि प्रीवियसली क्या हुआ था, बट हमें ये ज़रूर पता है क्या, जो आज पढ़ा रहे हैं ना वो भी समझ में आ गया, तो कल हमारा अच्छा हो। आज अगर आप अपना अच्छा कर लोगे तो कल तो भविष्य तो अच्छा होना ही है, समझ गए? तो अगर आप आज चीज़ों को समझ पा रहे हो
तो कल तो वो बेहतर होंगी और अच्छी। क्यों? तो ऐसा तो है नहीं कि वो खड़ा होगा और आपके देर देर मचा देगा, ऐसे थोड़ी है कि मैथ से हाँ सीटी के लिए 41 वो वीडियो पढ़े ना, उनको बार बार देख लेना ना, 2 बार बस बहुत है। देखो आप ज़्यादा पढ़ोगे, एक एक लाइन आपने सुनी होगी, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन वाली बात है ना। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे ना ज़्यादा जगहों से तो आप कन्फ्यूज होगे। एक ही जगह से पढ़ो और पूरा विश्वास करो कि हाँ हमारा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा खुद ब खुद। और एक और चीज़ है, सीईटी की अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे थोड़े दिन बाद है ना, तब उसमें टेस्ट सोल्व करवा देंगे। हाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करवाएंगे ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन ही आ रही है, हाँ आएगा आएगा आएगा, सब कुछ आएगा, टेंशन मत लो। देखो चीज़ें धीरे धीरे ही बढ़ती हैं। पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अभी ऑनलाइन नहीं चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन में बस इतना चल रहा है कि हाँ अपना काम चल रहा है, जैसे मोबाइल से कम वो स्टूडेंट तो वीडियो देख लेंगे ना जो यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको तो फ़ायदा मिलेगा ना, ये चीज़ है। उसके बाद धीरे धीरे काम अपने आप ही बढ़ जाता है। आप बोलते हैं ना पहले चलना तो सीखो, दौड़ना तो सीख जाओगे, ये चीज़ है। किसमें किसका कंपैरिजन चला रहे हो? क्वेश्चन लिखो। तीन व्यक्तियों ने क्रमशः 60,000, 80,000 तथा 1,20,000 रुपये लगाकर 1,20,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। हाँ जी बिल्कुल, 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने एक ने 60,000 रुपये लगाए, एक ने 80,000 रुपये लगाए और एक ने 1,20,000 रुपये लगाए। ठीक है, क्या व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 1,06,480 रुपये है, प्रत्येक व्यक्ति का लाभ ज्ञात करो। प्रत्येक व्यक्ति का लाभ ज्ञात करो। भाई हर व्यक्ति का आंसर आना चाहिए, हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। ठीक है, पॉइंटों में आ रहा है क्या? फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? एक बार रुको जी, हो जाए, रुको रुको। पॉइंटों में आ रहा है क्या? पॉइंटों पे फिर आप निकाल नहीं पाओगे ना। यहाँ 470 पे आ रहा है क्या? लो बेटा, एक 80 के पे 70 कर लो, है ना। देखो आंसर निकालो।
कारण ये है कि आप पॉइंटों में फिर निकाल नहीं पाते। वो 480 है ना, उसकी जगह 470 कर लो, अब सही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर हर व्यक्ति का आना चाहिए, लेकिन हर स्टूडेंट का आना चाहिए। ठीक है, निकल आया क्या आंसर? अरे 70 कर लिया था ना, 480 के पे 470 कर लेना। ठीक है, ये करेक्शन करवा दिया मैंने पॉइंटों की वजह से। पैंतीस 490 कौन से वाले का आ रहा है? देखो एक बार इधर देखो, सभी इधर देखो भाई, 3 व्यक्ति, हाँ 3 व्यक्ति मान लेते हो आप, ए बी और सी। अच्छा, तीनों का अलग अलग आएगा ना? आप क्या कर रहे हो ये? इधर देखो, अरे भाई इधर देखो, पहले वाला कितने रुपए लगाया बताओ? 80,000। और तीसरा वाला कितने लगाया बताओ? 1,20,000। अब आपको पता है कि समान समय होना, समय पूरे वर्ष तक सभी रहे ना। अगर समय समान है तो जो राशि है वो किसके अनुपात में बांट दी जाएगी? जो लाभ है वो पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। इनका अनुपात निकालो। देखो 3 0 से 3 0 3 0, 0 से गया 0, 0 से गया 0। यहाँ पे भी काटोगे 2 तिये 6, 2 चौके 8 और 2 से काटोगे 6। ये अनुपात निकल आया था क्या आपका? 3:4:6 यहाँ तक आ गया था क्या? मैंने इसको 12 से इसीलिए गुणा नहीं किया क्योंकि ये भी 12 रहा है, ये भी 12 रहा है, ये भी 12 रहा है, 12 महीने तक कट जाते। गुणा क्यों कर रहे हो इसको? अनुपात निकालेंगे ना। 12 से गुणा करने बैठ गए, बहुत गजब आदमी हो। अनुपात निकालने की कोशिश करो इसमें। अरे जो भी सवाल है उसमें अनुपात निकालो, आप गुणा मत करो। ठीक है, अब बताओ लाभ कितना है? 1,06,470। ठीक है, कुल के नीचे कुल 6 और 4 10 3 13। 13 से काटोगे 13 8 104, बचे कितने? 2। 13 एकम 13, बचे कितने? 11। 13 9 117। क्या 8190 आ रहा है क्या? ठीक है, 8190 में आ रहा है क्या? अगर पहले व्यक्ति का लाभ देखना है तो 8190 को कितने से गुणा करोगे बताओ? ए का लाभ देखना है तो 8190 को गुणा करोगे कितने से? 3 से। अगर दूसरे व्यक्ति का लाभ देखना है तो 8190 को कितने से गुणा करोगे बताओ? 4 से। और अगर तीसरे व्यक्ति का देखना है तो 8190 को कितने से करेंगे बताओ? 6 से। कर लो भाई गुणा। अगर इसको करोगे तो ये आएगा 0, 3 में 27 की 7 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 8 24। पहले का ये आया था 24,570। ठीक है, दूसरे का देखो 0 से 4 नामे 36, 4 एकम 4 और 3 7, 4 8 32। दूसरे का आगे 32,760। तीसरे का करोगे ये हो जाएगा 0, 6 नामे 54, 6 एकम 6 और 5 11, 6 8 48 और 1 49। भाई ये तीनों के हिस्से आगे देख लो। आपको समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो मैं ये सवाल बताऊंगा और नेक्स्ट सवाल ऐसा का ऐसे ही रखने वाला हूँ, मैं आंसर चेक करने आऊँगा। सेम टू सेम सवाल है, एक बार फिर से पूछ लो, कोई दिक्कत हो तो। जो भी पूंजी दे रखी है उसे अनुपात में बांट लो। अनुपात आ जाएगा कितना? 3 4 और 6 का। जो भी अनुपात आएगा वो लाभ का होगा। कुल के नीचे कुल रख लोगे। 8190 आ गया 1 यूनिट का मान, तो 3 यूनिट का मान निकालना है तो 3 से गुणा करो, 4 यूनिट का मान निकालना है 4 से, और 6 का निकालना है तो 6 से कर दो। हाँ जी बोलो।
ये वाला 9, 8 6 48 और 1 49, ये 9 है भाई, है ना। छोड़ के न जा, नहीं जाने देंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। जो जा रहा है उसे जाने दो। कोई दिक्कत नहीं है, उसको करवा देंगे। आपके एक एक चीज़ देखो, कारण ये है कि वो तो क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर करना चाहते हैं ना, समझो, से बाहर रखा है, ताकि उनको जब अगली भर्ती हो तो कम से कम बच्चों का पेपर करवाना पड़े, ये है बात। उसमें लॉगरिथम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉग भी है उसमें, त्रिभुजों की सरगान संख्या भी है, त्रिभुजों के बारे में पूरा। भाई इसमें जो दे रखा है ना सीटी, एक्चुअली क्या किया उसने, जो ग्रेजुएशन वाला और 12th वाला दोनों सीटी आप मिला लोगे ना, तो उसने पूरा का पूरा सिलेबस कर दिया मैथ का जो है। कुछ टॉपिक वहाँ पर छोड़ दिए और कुछ यहाँ पर छोड़ दिए हैं, ठीक है क्या, ये है। वहाँ पर वो जो बचे हुए हैं ना ग्रेजुएशन वाले में, वो वाले टॉपिक पूछ लिए सारे के सारे, आप देख लेना। यानी इसमें एलजेब्रा का टॉपिक नहीं है, उसमें एलजेब्रा के टॉपिक डाल रखे हैं। इसमें ज्योमेट्री का पोर्शन कम है सीईटी वाले में, ग्रेजुएशन में, उसमें ज्योमेट्री डाल दी है, ऐसे किया है, ठीक है क्या। अगला सवाल करें, हैं, एक सवाल लास्ट कर दूं। राजनीति विज्ञान, अब भाई सुनो, यहाँ तक का सवाल तो सेम टू सेम है। अब मैं सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। यदि पहला व्यक्ति व्यापार में 4 महीने तक रहा, कोमा दूसरा व्यक्ति 9 महीने तक, दूसरा व्यक्ति 9 महीने तक, तथा तीसरा व्यक्ति वर्ष के अंत तक रहा, तब 1,60,480 रुपये में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। अब आपको करना क्या है भाई, जल्दी से आंसर निकालना है, फिर अपने अपने घर जाना है, बढ़िया से खाना पीना खाना है और सो जाना है, ठीक है। सभी इधर देखो। जब भी कोई फ़ोन उठाए ना आपकी क्लास में, तो सभी उसी की तरफ देखने लग जाया करो। पर्सनल हो तो भी आपके तो अंबानी अडानी हो ना, आपके तो चलते ही रहते हैं यार, आपके बहुत पर्सनल फ़ोन आते हैं ना। तुम्हारे किसका आता है रात को? देखते हैं कौन पहले आंसर निकालता है, और जो आंसर चेक कराएगा निकलता जाएगा। भाई मेरे से मिलते हो जाओ, निकलते जाओ, ठीक है। आंसर चेक कराओ, और जो लास्ट में बच जाएगा उसको मैं बोर्ड पे करवाऊंगा फिर खड़ा करके। आंसर निकालो जल्दी से, कोई निकल के तभी जाएगा मेरे से जब वो आंसर चेक करा जाएगा। आ गया, लो आ जाओ। आपका एंट्री गेट यहाँ पर है, जल्दी जल्दी निकलते जाओ और अपने खाने की। एग्जिट गेट जाना नहीं है। ये 3 4 6 तो हो गया पेमेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 9 और 12, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके। 12 36 72, ओके। 1 3 6 16 0 48 सेम है ये। वो इसमें 0 हटा दी मैंने, 10 आ रहा है ना, 6 3 9 1 10, 1 0 हटा दी, 3 से गुणा कर दिया, इसको 6 से कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाओ।
जाना नहीं है बस। हाँ मतलब जगह पे बैठ जाओ। भाई पहला आंसर आ चुका है, वो काफ़ी बढ़िया। सभी का आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी। सवाल बड़ा नहीं है भाई, उसकी लैंग्वेज बड़ी लगती है। कौन सा टाइम? पहला व्यक्ति व्यापार में कितने महीने तक रहा? 4 महीने। तो आप मुझे बताओ पहले व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए हैं? 60,000 वाला 4 महीने तक रहा है, तो 60,000 को 4 से गुणा करोगे काम हो जाएगा। ये अब 4 महीने बाद नहीं आया है, ये 4 महीने तक रहा है, ये क्लियर बोल रहा है। आप समझो 4 महीने तक कोई व्यापार में रहे, समझना। ये दूसरा कितने महीने तक रहा है बताओ? 9 महीने तक रहा है ना। तो ये जो 80,000 रुपये लगाए वो 9 महीने तक रहा है, तो इसको 9 से गुणा करेंगे। और जो 1,20,000 रुपये लगाया वो कितने महीने तक रहा है? 12 महीने तक। वर्ष के अंत का मतलब 12 महीने तक। ठीक है, अब समझ में आया क्या कि नहीं आया? यानी इसको 4 से गुणा करोगे, इसको 9 से करोगे और इसको 12 से करोगे। जल्दी से आंसर बताओ। ओके बेटा, पर इसको काट लेती तो और जल्द सही रहता ना। 12 एकम 12, 12 × 36, 12 6 × 72, और आसान हो जाता। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। आंसर सही है। ज्ञानेश भैया क्या कर रहे हो आप? अरे मेरे भाइयों, आप इतना टाइम लगा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? इधर देखो सभी, इधर देखो। ए है, बी है और कौन है? सी। राशियों का अनुपात बता दो, डायरेक्ट लिख दूं क्या? भैया ये 60,000 है, तो ये कितनी हो बताओ? 6। वो 80,000 है तो कितना है? 8। और वो 1,20,000 है तो वो कितना है? 12। मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? इसमें देखो कितनी जीरो है? 4। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ये जीरो तो कट जाने हैं क्या? ठीक है क्या? बिल्कुल। इसको कितने से गुणा करोगे बताओ? 4 महीने के लिए रहा, वो कितना महीने रहा है? 9 महीने। और ये कितना महीने रहा है बताओ? 12 महीने रहा है क्या? अरे पहले वाला व्यक्ति 4 महीने तक, ये 9 महीने तक, ये 12 महीने तक। ठीक है, अब इसमें भी देखो 4 नाम। आप चाहो तो कुछ काट सकते हो, काट के बताऊं या डायरेक्ट गुणा कर दूं? बताओ, काट दूं? 6 चौका 24, यहाँ काट ले। अरे यहाँ काट देना। 9 8 है 72, और 12 का गुणा 12 से करते हो तो कितना आता है? 144। अब काट देते हैं। देखो 24 से काट दोगे तो भी 12। हाँ काट लो ना, कौन मना कर रहा है? इसको काट लेते तो यहीं पे देखो भाई, वो कर दिया। लो 6 चौका 24, 8 नामे 72, 12 का गुणा 12 से करोगे 144। अब काटना पड़ेगा, काट लो। काटूं क्या? 12 दूने 12 छिके, 12 का गुणा 12 से करते हो तो 100। अब 2 से फिर काट दो। 2 एकम 2 तिये 2 छिके। कुल लाभ कितना है बताओ? 1,60,480 है क्या? कुल के नीचे कुल 6 और 3 9 और 1 10। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया बताओ? 1,60,000 कितना? 16,048 आ गया क्या? 16,048 को अगर ए का हिस्सा चाहिए तो कितने से गुणा करेंगे? पहले व्यक्ति का, तो इससे 1 से। 16,048 को अगर आप बी का हिस्सा चाहिए तो 3 से, और तीसरे व्यक्ति का हिस्सा चाहिए तो 16,048 को कितने से गुणा करोगे बताओ? 6 से। बस निकाल दो, आंसर निकल आएंगे, क्या दिक्कत है? ओके ठीक है। तो आपने जो किया ना वो 72, वो बड़ा हो गया, आप इसको और काट सकते थे। अगर आप अनुपात को यहाँ पे आप पहले लिख लो, मैं अनुपात को यहीं काट के बता दूंगा। ठीक है, यहीं से कट रहा है। इसको 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर यहाँ पर जो कट रहा है उनको काट। अब एक बार यहीं काटता हूँ, ठीक है, गुणा नहीं करना पड़ेगा आपको। अजय हो गया काम? ठीक है।